हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश के राउंड 1 की मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इस मेरिट लिस्ट को देखने के बाद में आप सबको जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि इतने ज़्यादा एप्लीकेंट यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस में इस बार हैं, तो किस तरीके का यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है, कितनी कॉम्पिटिशन टफ हो गई है, क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस साल का नीट का पेपर बहुत टफ था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि काउंसलिंग शायद हमारे फेवर में ज़रूर आएगा, बट ऐसा नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। कारण ये है कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में भी फ़ीस का इंक्रीमेंट हुआ, तो यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी फ़ीस का इंक्रीमेंट हुआ। जहाँ पे इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है वहाँ पे भी बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जिसकी वजह से आगे अनसर्टेनिटी दिख रहा है, जहाँ पे फ़ीस कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन पे चली जा सकती है, जहाँ पे वो अफोर्डेबल से अनअफोर्डेबल की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। अब ऐसे अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में स्टूडेंट जब फंसते हैं, पेरेंट्स जब फंसते हैं और उनके पास जब ऑप्शन नहीं होता है और ड्रॉप लेना नहीं चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बढ़ते हैं एडमिशन लेने के लिए। यूपी में पिछले 4 साल में नंबर ऑफ एप्लीकेंट जस्ट डबल हो गए हैं। 2022 में 15,000 एप्लीकेंट थे, तो 2025 में ये 30,000 से ज़्यादा हैं। ये बताता है कि यूपी कितनी डिमांड में है पिछले कुछ सालों में। अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पे प्रेफर करते थे सीट, कि उनको एक एफोर्डेबल रेंज में सीट यहाँ पे मिल जाती थी। बट इस साल फी हाइक के बाद में ये नंबर्स काफ़ी श्रिंक कर गया, जिसके वजह से उन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जहाँ पे फी स्ट्रक्चर कम है और ख़ास करके जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ तो टफ रहेगा ही एडमिशन लेना। लोअर फीस पे जो नए कॉलेजेस भी होंगे जहाँ पे अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है, वहाँ पे भी इतना आसान नहीं होगा एडमिशन ले पाना। चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, मेरिट लिस्ट को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, पास्ट ईयर के ट्रेंड को भी देखते हैं और समझते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट होने वाला है यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले 4 साल में अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट डबल हुआ है, तो यहाँ पे कट ऑफ में भी उसी तरीके से मल्टीफोल्ड आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे 2022 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट 15,000 थे, तो 23 में ये 18,000, 24 में लगभग 26,000 और 25 में ये 30,000 को क्रॉस कर चुका है। कट ऑफ की बात करें तो 2022 में कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी सीट मिली थी 94 मार्क्स पे। इसके बाद 2023 में 236 मार्क्स पे सीट मिली। 2024 में 300 मार्क्स पे BS कुशवाहा। 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 280 से 300 का तो स्कोर रहेगा ही रहेगा, या हो सकता है ये इसको भी आगे क्रॉस कर जाए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा इससे लोअर साइड पे रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ फैक्टर्स और भी हैं। कॉलेजेस अलग अलग लेवल के हैं, कुछ बहुत ही हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जैसे शारदा, जहाँ की फीस में इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे कट ऑफ का जो रेस था शारदा का पिछले कुछ सालों में, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। थोड़ा ड्रॉप तो जरूर करेगा, क्योंकि एक प्राइस सेंसिटिव ये है सिचुएशन, जहाँ पे प्राइस बढ़ती है तो कट ऑफ ड्रॉप करता है। बट चूंकि शारदा एक सबसे ज़्यादा डिमांड वाला कॉलेज है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ये ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाएगा। तो फिर भी एक स्कोर रेंज मैं बोलूँगा जो कि अपर साइड पे ही रहेगा इस कॉलेज का, क्योंकि 500 से बिलो रहेगा। श्री राम मूर्ति, जिसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस कॉलेज में आप ड्रास्टिकली कट ऑफ में ड्रॉप इस बार एक्सपेक्ट करिए। वहीं कॉलेजेस लाइक हिंद सीतापुर और KD मथुरा, इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो अलग अलग शफलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा यूपी के इस काउंसलिंग प्रोसेस में। मेरिट लिस्ट को अगर एनालाइज करना है तो आपको इसको कंपेयर करना होगा प्रीवियस ईयर से। यहाँ पे दोनों साल के बीच में हर स्कोर पे क्या मेरिट पोजीशन लाई करता है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से उस मेरिट पोजीशन पे आपको कंपटीशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने 500 से 150 का एक अलग अलग डाउनवर्ड स्कोर रेंज रखा है। यहाँ पे आप देखिए 500 से 300 स्कोर रेंज में 2024 से 2025 में मेरिट पोजीशन में फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को। कैसे? 500 के स्कोर पे 10,784 का मेरिट पोजीशन था 2024 में। 2025 में 4,659 का मेरिट पोजीशन है, तो यहाँ पे 6,125 मेरिट पोजीशन का फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को, यानी कि इस मेरिट पोजीशन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो गए।
इसी तरीके से 300 स्कोर तक अगर आप देखेंगे तो मेरिट पोजीशन में फ़ायदा ही हुआ है। इसके बाद में मेरिट पोजीशन में लॉस हुआ है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो बताता है कि लेस देन 300 मार्क्स पे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको वर्कआउट करना होगा अपने बजट पे और अपने ऑप्शंस पे, जहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, तब जा कर के उनको सीट मिलेगी। आगे और भी डिटेल में देखते हैं और मेरिट क्या कहता है। अब ये भी देखते हैं कि किस स्कोर रेंज में कितने एप्लीकेंट हैं इस साल। अप टू 500 स्कोर को अगर लिया जाए तो 2024 में 10,784 स्टूडेंट्स थे, वही 2025 में 4,659 स्टूडेंट्स ही हैं इस स्कोर रेंज में। तो यहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है। 500 से 450 स्कोर रेंज में यहाँ पे नियरली 553 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स दिख रहे हैं 24 से 25 के कंपैरिजन में। 400 से 450 में 2000 प्लस एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो इस नंबर्स में आप देखिए कि 400 से 450 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे बढ़ गए हैं, कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि कोशिश करेंगे कि इनको लोअर फीस वाले ऑप्शंस मिले और कुछ जो हाईली रेटेड इंस्टीट्यूशन है वो उनको इस स्कोर रेंज में मिलता हुआ नजर आएगा। 350 से 400 रेंज में अगर देखा जाए तो 1741 स्टूडेंट्स हैं जो कि 2024 से 25 में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो नंबर्स आप देखिए हर स्कोर रेंज में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि एप्लीकेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो हर स्कोर रेंज में ज़्यादा हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से है। 300 से 350 में 1444 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं, तो 250 से 300 में 1651 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं। 200 से 250 में 1571 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं। तो 150 से 200 में 1459 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हर स्कोर रेंज में आप देखिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मेरिट लिस्ट क्या कहता है ये भी समझिए। आपका जो अलॉटमेंट होता है वो होता तो है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, बट किसी स्टेट में आपकी पोजीशंस बताती है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मेरिट के हिसाब से किस हिसाब से पिछले साल में अलॉटमेंट हुई थी वो एक आपको रिलेवेंस देता है कि इस साल आप किस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से। 2024 में 28,810 का कट ऑफ रहा था और स्टेट मेरिट रैंक था 3,411। इसी स्टेट मेरिट रैंक पे अगर 2025 में अगर देखेंगे तो 32,653 का रैंक आ रहा है, जो कि बताता है कि इस रैंक रेंज के आसपास वाले स्टूडेंट को सीट मिलने की चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। अगर ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ 28,000 29,000 के आसपास आएगा तो आगे के राउंड में यूपी में, यानी कि राउंड 2 के बाद राउंड 3 तक अगर जो स्टूडेंट बने रहेंगे उनको इस रैंक रेंज में भी सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्कोर भी अगर देखें तो 520 से 525 का अगर है तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। ओबीसी के लिए भी सिमिलर स्कोर रेंज होगा जो कि जनरल के लिए 520 से 525 का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर आप देखें तो 4,000 रैंक का डिफरेंस आया है। 29,000 के आसपास का अगर मेरिट पोजीशन था 2024 में, तो 25 में सेम मेरिट नंबर पे जो अलॉटमेंट हुई है यहाँ पे 33,000 रैंक पे ये सीट दिख रहा है। तो यहाँ पे 517 से 520 के आसपास के स्कोर वाले को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एससी कैटेगरी के लिए इस हिसाब से 410 से 415, एसटी कैटेगरी के लिए 260 से 270 या 280 का स्कोर है, तो उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट मिलेगी गवर्नमेंट की, बट वेट करना होगा आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। अब प्राइवेट की बात करते हैं। 2024 में 6,12,000 रैंक के आसपास में सीट मिली थी और मेरिट पोजीशन था 19,967। इस साल सेम मेरिट पोजीशन पे 4,56,000 का रैंक आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सेम मेरिट पोजीशन पे रैंक का यहाँ पे कितना ज़्यादा क्लाइम हो चुका है। और ये बताता है कि यूपी में सीट लेना इतना आसान नहीं होगा, बट चूंकि इसके साथ में एक फैक्टर जो ऐड हो गया है वो है फी इंक्रीमेंट का, इसके वजह से यहाँ पे डिफरेंस आएगा और इस कारण से यहाँ पे 280 से 300 की स्कोर रेंज वाले जो स्टूडेंट होंगे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइवेट की ओपन सीट उनको मिलेगी। तो यहाँ पे क्यों ये स्कोर रेंज हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हायर बजट वाले कॉलेजेस हो जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलेजेस इस तरीके से ज़्यादा हो जाएंगे तो मेरिट ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप करता है हायर बजट होने के कारण से, क्योंकि
मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को। एमसीसी में स्टूडेंट्स को ऑप्शंस मिलेगा, और भी कई अदर स्टेट हैं जहाँ पे उनको स्टेट्स में ऑप्शन मिल सकता है। इसके कारण से यहाँ पे मेरिट में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा बजट के एंगल पे। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी सीट है वहाँ पे 270 से 280 के स्कोर रेंज में अगर आप हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीट यहाँ पे मिल सकती है। जैन माइनॉरिटी एकमात्र कॉलेज है, यहाँ पे 330 से 350 का एक्सपेक्टेड स्कोर दिख रहा है, क्योंकि इस कॉलेज की डिमांड थ्रू आउट बनी हुई है। यहाँ पे कोई फर्दर कुछ खास यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये स्कोर रेंज हो सकता है यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यूपी के अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये था यूपी के मेरिट लिस्ट का एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद भी समझ सकते हैं कि अपनी पोजीशनिंग आपकी क्या होगी, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 2 ऑप्शन है आपके साथ में। लोअर बजट वाले ऑप्शंस में हो सकता है कि कॉलेजेस आपको बॉन्ड साइन करवाए कि हमारी फीस नहीं बढ़ी है, वी आर फाइटिंग फॉर द फी हाइक। तो वैसे कॉलेजेस में एक रिस्क हमेशा रहेगा, तो उन कॉलेजेस को जरूर टारगेट करिए जो पिछले साल स्टैब्लिश हुए हैं, जहां पे फी ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है, तो वहां पे कोई कंसर्न आपको नहीं होगा फर्दर फी हाइक का। अगर वो होता भी है तो आने वाले बैच में अप्लाई होगा, आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। तो आप उन कॉलेजेस को जरूर देखिए जो पिछले 1-2 साल में स्टैब्लिश्ड हुए हैं और उनकी फी हाइक हो चुकी है, तो वो सेफ है। जो पुराने कॉलेजेस हैं जहां पे फी हाइक नहीं हुआ है, इट मींस वो फाइट कर रहे हैं अपनी फी हाइक के लिए, तो वहां वो बॉन्ड साइन कराएंगे। तो हो सकता है जो 65 लाख का बजट आपको दिख रहा है वो 80 से 85 लाख रुपए भी जा सकता है आपके कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि बैक डेट में वो आपसे फीस चार्ज करेंगे। तो आज आप हो सकता है कम फीस पे चले जाएं, बाद में आपको हायर फीस देना पड़ेगा। तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। कॉलेज के बारे में कंप्लीट आप स्टडी करिए कि कहाँ पे फी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, कहाँ पे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, पूरी जानकारी लीजिए, तब जाकर के चॉइस फिलिंग करिएगा। अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।